मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 की। पिछली वीडियो में हमने इसके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को जो है पढ़ा था और उनके बारे में एक्सप्लेन करके समझा था। अब हमें उन्हीं आइडेंटिटी को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको कुछ नंबर्स दिए, इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। यह है आपको x+4 x+10। तो अगर हम ये x को मान लें, x और ये क्योंकि दोनों नंबर अलग है तो हम एक को a मान लेते हैं, एक को b। तो ये हो गया x+a और ये हो गया x+b। तो हमने x+a x+b की जो है वो पढ़ी थी, वो थी हमारी x² प्लस a प्लस b x ए बी। तो चलिए अब x को देख लेते हैं। x क्या है? x तो x ही है हमारा, ये हो गया x² प्लस a प्लस b। अब क्या है? a क्या है हमारा 4 और b क्या है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय x। x क्या है हमारा? x तो हमारा x ही है। चलिए प्लस ए बी, a है हमारा 4 मल्टीप्लाई b यानी कि 10। चलिए अब कर लेते हैं x² प्लस 4 और 10 14 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 14x प्लस 4 और 10 को मल्टीप्लाई करिए, 4 10 जा 40। तो हमारा इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ गया? x² प्लस 14x प्लस 40। ओके स्टूडेंट्स, चलिए होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी क्या दिया? x+8 ब्रैकेट में और दूसरा है x-10। अभी देखिए x तो सेम ही है, अब ये अलग अलग है तो इसको हमने a माना, इसको b। ये हमारी सेम सुटेबल प्रॉपर्टी यूज है, x+a x+b। बस यहाँ पे क्या हुआ है? x+a और x-b हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम पहले वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बस वहां पर जहां हमारे माइनस आया वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा x² प्लस आया a प्लस बी, a प्लस बी यानी कि 8। ठीक है, प्लस अब b जो है हमारा माइनस में दिया है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -10, उसके बाद यहां पर x प्लस। अब देखिए प्लस के बाद ए बी, ए है हमारा 8 और बी है हमारा -10। तो हम इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x² प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये -10 है और ये +8, माइनस प्लस माइनस हो गया, 10 में से 8 गया 2, तो 2 किसका है? माइनस का। और उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? -2x प्लस। अब देखिए ये 8 है, ये 10 है, 8 10 था 80, लेकिन ये 10 क्या है? माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -80। तुम्हारा आंसर क्या है? x² - 2x माइनस में 80। ओके स्टूडेंट्स, देखिए प्रॉपर्टी सेम लेके बस हमने साइन का ध्यान रखा। यहाँ पर x+a और x+b था, यहाँ हमारा x+a और x-b है। हम सेम फॉर्मूला रखेंगे और जहां पर जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का। 3x + 4 3x - 5 यानी कि ये हो गया आपका x + a x - b। ओके स्टूडेंट, सेम वही चीज हम यहाँ पे रखेंगे x² प्लस, अब देखिए a प्लस b x, यही होता है, प्लस ए बी। सेम हम वही करेंगे x² प्लस a क्या दिया हमारा 4 प्लस b है हमारा -5 प्लस a है हमारा 4, b है हमारा -5। चलिए ये हो गया x² प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, तो -1 और सॉरी यहाँ x की जगह हमारा था 3x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर किया तो हमारा 9 आ गया, 9x²। अब ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, -1 को 3x में कर तो -3x, ये आ जाएगा आपका -3x और प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, तो -20। तो ये आपका आंसर आ गया 9x² - 3x - 20। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में दिया है y² + 3/2 y² - 3/2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लग रहा होगा कि ये तो यार a² - b² वाला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, a + b।
ये भी हमारा क्योंकि वाई स्क्वायर ए था, ये ए हो गया, ये सेम है तो ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज द होल स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए ए क्या है, वाई स्क्वायर ए है, उसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस बी क्या है हमारा 3/2, उसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब करेंगे y का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर किया 9, 2 का स्क्वायर किया 4, 9/4, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में दिया है 3 - 2x 3 + 2x। अगर हम इसे a मान ले, देखिए दोनों में सेम नंबर है, a - b, ये हो गया हमारा a + b, a - b a + b विच इज द होल स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होगा। अब a क्या है हमारा 3, तो हम पहले करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा 2x का होल स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर क्या हमारा गया 9, 2 का गया 2 2 जा 4x स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया 9 - 4x स्क्वायर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अब आपको इनके मल्टीप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि हमने इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको दिया 103 × 107। अब हम क्या करेंगे, 103 × 107 को कैसे लिख सकते हैं, 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। चलिए अब अगर हम इसे x मान लें, ये हो गया हमारा a, x ये सेम है तो ये भी x हो गया, ये क्या हो गया हमारा b, यानी कि x + a एंड x + b हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है आपके x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x प्लस ab। चलिए x क्या है आपका, x है आपका 100 का स्क्वायर प्लस a है आपका 3, b है आपका 7, 3 + 7 मल्टीप्लाई x यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस a है आपका 3, b है आपका 7। चलिए अब हम करेंगे 100 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया आपका 10,000, 1 10 100,000 10,000 प्लस 3 और 7 को प्लस किया 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 प्लस 3 7 21। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 11,000 और ये 20 प्लस कीजिए 0 0 0, ये हो गया 11,000 और ये 21, तो 11,021। आपका आंसर क्या आ गया 11,021। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 95 × 96। चलिए 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 - 4, ये लिख सकते हैं 100 में से 4 माइनस करेंगे 96, 100 में से 5 माइनस करेंगे 95। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा x माइनस है x माइनस b, सेम हम उसका x + a और x + b का फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ जहां हमारा माइनस है हम उसको माइनस कर देंगे। चलिए x² प्लस अब है आपका a + b a, ठीक है, प्लस b x, ठीक है, प्लस ए भी ये होता है हमारा। चलिए अब हमने x² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a क्या है आपका -5, b क्या है आपका माइनस, क्योंकि करना हमने प्लस है -4, x क्या है आपका 100 प्लस a क्या है -5, b क्या है -4। चलिए अब हम करेंगे, ये आपका आ गया सेम 10,000। अब ये कीजिए -5 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो -9 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो -900, माइनस माइनस प्लस हो गया और मल्टीप्लाई किया तो +20, ये आ गया। अब हम करेंगे इसमें से करो 100,000 में से 900 माइनस किया, पहले हम इसको प्लस कर ले, इसको माइनस कर, पहले हम माइनस कर लेते हैं। चलिए 0 0 10 में से 9 के 1, ये रह गया 9, 9,100
प्लस 20, तो आपका आंसर आ गया 9100, यानी कि पहले हमने इसमें से इसको माइनस किया, जो आंसर है उसमें हमने 20 को प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया 9120। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। उसका करते हैं थर्ड पार्ट में दिया 104 मल्टीप्लाई 96, तो 104 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है आपका 100, इसका स्क्वायर माइनस बी क्या है 4, इसका स्क्वायर, तो हो गया 10,000 माइनस 4 4 जा 16। चलिए अब इसमें माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 9, सॉरी इसमें से 4, 9 में से गया 8 0 9, तो आपका क्या आ गया 9084, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ अब हम करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आ जाएगा 9984। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको ये टर्म्स दिए हैं, इनको आपने एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यूज करनी, बताना कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 9x² बाय स्क्वायर, इसको हम क्या मान सकते हैं, x 3x का स्क्वायर, y को हम क्या मान सकते हैं, y क्या हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, सॉरी y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा, अब देखिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया भाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हमें देखिए कुछ आइडेंटिटी थी, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, प्लस हमारी एक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो अब क्या गया 3x का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया आपका y का स्क्वायर, तो 2ab। अगर हम देखें इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 3x और b की जगह क्या आएगा y, तो ये हमारा बनता है, ये हमारा बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a क्या है हमारा 3x और b क्या है हमारा y, तो हमारी आइडेंटिटी जो हो गई वो होगी 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है हमें यहाँ पर खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये है 4y, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। अब ये आपका हो गया b, समझो ये हो गया, ये आपका b हो गया, तो ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या होता है, अब अगर इसमें देखें 2ab होता है, ठीक है, चलिए माइनस 2 अगर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, a क्या बचा है हमारा 2, चलिए 2y ले लिया हमने, और b क्या है हमारा 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y, तो ये कौन सा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इससे पे यहाँ क्या लिखेंगे, a क्या हो गया हमारा 2y, b क्या हो गया 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ऐसे करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। अब इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, अभी देखिए x माइनस ये तो y ही रहेगा, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10, यानी कि अगर हम इसे पूरा कर दें 100 10 का स्क्वायर होता है 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये था एक्स स्क्वायर और ये y माइनस सॉरी y अपॉन 10 का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस सॉरी a प्लस b और a माइनस b। तो हमारा जो आइडेंटिटी बनी वो कौन सी बनी, ये वाली बनी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।